हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आपका आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। और बच्चों जो हमारा 9x चैंपियंस बैच है 9 और 10 स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें हम 9th क्लास में आज जो टॉपिक करने वाले हैं भाई वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना। इसके पहले अभी हम देख चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी थी। तो आज हम देखने वाले हैं भाई कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है ना। थोड़ा बहुत आपको आइडिया इसके नाम से लग ही रहा होगा, यहाँ पे एक डायग्राम लगा हुआ है कि भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो पहले इसका डेफिनेशन वाला पार्ट समझें। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आसान वर्ड्स में देखें तो भाई इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर उसने चला तो हम क्या बोलेंगे, वो कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बच्चों होनी चाहिए। जब हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन बोलते टाइम पे सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का केस है। ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट का मोशन किस में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन, ठीक है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चले, स्ट्रेट लाइन में चले, किस तरीके से चले भाई, इस तरीके से चले कि वो पीछे लौट के भी ना आए, सीधे सीधे ही जाए। किसी भी एक डायरेक्शन को पकड़ लीजिए आप, तो ऑब्जेक्ट वहां पे उस डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पे चलेगा और ना टर्न होगा ना पीछे लौट के आएगा। ठीक है ना। तो अगर वो ऐसा मोशन कर रहा है कि वो बस एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, और किस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है कि वो हर सेकंड बराबर बराबर डिस्टेंस कवर करे। ठीक है ना। तो यहां पे मैं जो इंटरवल ले रहा हूं वो इंटरवल मैंने 1 सेकंड के इंटरवल लिए हैं। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में अगर जैसे सपोज मैं यहां पे बोलूं कि कितना चला डिस्टेंस, उसने x चला, x डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, फिर अगले एक सेकंड में भी वो कितना चले भाई, एग्जैक्टली x मीटर या x सेंटीमीटर, है ना, कुछ भी हम यहाँ पे यूनिट हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी फिर से x चले। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहां पे मैंने टाइम इंटरवल कितने के लिए भाई, एक एक सेकंड के लिए। तो एक सेकंड की जगह आप क्या ले सकते थे, एक मिली सेकंड भी ले सकते थे, आप एक माइक्रो सेकंड भी ले सकते थे, आप एक नैनो सेकंड भी ले सकते थे। ठीक है ना। तो इंटरवल को हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले और इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे। अगर वो ऐसा करेगा तो हम उसके मोशन को क्या बोलेंगे, हम उसके मोशन को बोलेंगे बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक हुई, जैसे हम बोलते हैं कि भाई मोशन इज यूनिफॉर्म, मोशन इज यूनिफॉर्म, तो तुरंत हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आ जाती है भाई, कि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन हुआ है। क्या हुआ, ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हुआ है। कैसा स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ है ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ऑब्जेक्ट की। क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। और वेलोसिटी का मतलब आप समझते हो ना, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, तो स्पीड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्पीड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जो डायरेक्शन वाला पार्ट है, तो डायरेक्शन के लिए बच्चों में क्या बोलूंगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आई बात समझ में। तो यूनिफॉर्म मोशन में आप ये दो बात समझिए भाई। यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में उसका जो जनरल मीनिंग होता है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन का जनरल मीनिंग होता है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहेगी, जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और जब उसका डायरेक्शन भी फिक्स हो। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही आप क्या कह देते हो, स्पीड कह देते हो। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना।
तो यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या निकल के आया, एक तो डेफिनेशन हमने अभी ये देखी, इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा इसका जो एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है वो क्या बन सकती है, वो ये बन सकती है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड, और यू कैन से व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, तब हम उसके मोशन को क्या बोलेंगे, हम उसके मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन में एक कॉमन डाउट आता है, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भाई जब ऑब्जेक्ट ऐसा सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और सर्कुलर पाथ पे अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, जैसे इसकी स्पीड यहाँ पे फिक्स है 2 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट की स्पीड फिक्स है भाई 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, नॉट ओनली उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस भी चल रहा है। सही बात है भाई, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस भी चलेगा, लेकिन क्या ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है, आंसर इज नो, है ना, दिस इज नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है बच्चों, दिस इज अ सर्कुलर पाथ, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट दिस इज नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसको अभी मैं थोड़ी देर बाद फिर से बताऊंगा, दिस विल बी द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, दिस इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन को एक बार फिर से मैं समराइज कर दूँ, तो यूनिफॉर्म मोशन का सबसे सिंपल मीनिंग क्या समझे बच्चों आप लोग, यूनिफॉर्म मोशन आप लोग समझे कि भाई वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है कांस्टेंट, वेलोसिटी है कांस्टेंट। ठीक है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे दिखती है कांस्टेंट, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्पीड है इसकी कांस्टेंट और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है फिक्स, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज़ और निकल के आएगी भाई, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी हमको मिलेगा बच्चों ज़ीरो। चेंज इन वेलोसिटी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है वैसे, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी भी v है, इनिशियल भी v है, तो क्या मिल जाएगा, जीरो। सो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, इस बात को ध्यान रखेंगे, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा इसका मतलब क्या निकलेगा, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। और एक और बात बच्चों, अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन से क्या क्या समझे, यूनिफॉर्म मोशन से देखो भाई कितनी सारी बातें निकल के आई। यूनिफॉर्म मोशन मतलब सबसे पहला मीनिंग आसान वाला, इक्वल डिस्टेंसेज आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, उसके बाद आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या निकला, स्पीड फिक्स, डायरेक्शन भी फिक्स। ठीक है ना, और क्या मीनिंग निकला, चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, और क्या मीनिंग निकला, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। ठीक है ना, तो बच्चों इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए अपने फिंगर टिप्स पे। यूनिफॉर्म मोशन में सबसे पहले आप क्या बोलोगे भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट होने से क्या होगा, स्पीड उसकी फिक्स हो गई, डायरेक्शन भी फिक्स हो गया। ठीक है ना, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, और चेंज नहीं आएगा वेलोसिटी में तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना भाई, चलो तो ये तो था यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं हमारे अगले मोशन की, विच इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सो व्हेन वी से नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट डज इट मीन, उसी का उल्टा जस्ट। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो इक्वल देखो टाइम इंटरवल तो इक्वल ही रहेगा भाई, है ना, तो 1 सेकंड t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद पूरा 1 सेकंड के बाद क्या आएगा, 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड। तो मतलब अगर यहां पे क्या हो, अगर ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 से, जैसे स्टॉप वॉच शुरू करी हमने, तो t इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है ना, तो 1 सेकंड में उसने क्या ट्रेवल किया, 1 सेकंड में उसने ट्रेवल किया x डिस्टेंस, लेकिन 2 सेकंड में वो यहां पहुंच गया दूसरे सेकंड पे, तो दूसरे सेकंड में उसने जो ट्रैवल किया उसको मैं बोल देता हूँ y, फिर तीसरे सेकंड में वो यहाँ पे पहुँच गया t इक्वल टू 3 पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया z,
सपोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हर अगले सेकंड में चली जाने वाली जो लेंथ है वो ग्रेटर हो गई है पिछली वाली से, है ना। इन एवरी सेकेंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग अ मोर डिस्टेंस, ठीक है ना, ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैसा मोशन कर रहा है ये कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन कर रहा है बच्चों, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका रिवर्स भी हो सकता था, हो सकता है पहले सेकंड ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चले, पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चले, यहाँ पे देखो भाई x, अगले सेकंड थोड़ा सा कम डिस्टेंस चले, है ना, 2 सेकंड पे वो यहाँ पे पहुँचा, कितना चला उसने, y चला, अगले सेकंड और कम डिस्टेंस चले, 3 सेकंड पे वो यहाँ पे पहुँच गया, z। आई ना बात समझ में। तो यहाँ पे इसका रिवर्स भी हो सकता है, मतलब इक्वल इंटरवल्स में क्या चलना है हमको, अनइक्वल डिस्टेंसेस को चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हम वेलोसिटी के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो तुरंत हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन में जाओ जो हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखी थी। यूनिफॉर्म मोशन को सिंपल एक वर्ड में हमने क्या बोल दिया था, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो जैसे ही वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया था, मोशन हो गया था यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या बोलना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की सिंपल सी डेफिनेशन, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से ना चले तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट से क्या मतलब हुआ भाई, वेलोसिटी के पास कितनी चीजें हैं, फिर से आ जाओ जरा। वेलोसिटी के पास है, वेलोसिटी के पास है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे बच्चों ना 3 बातें होंगी। अगर आप चाहते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट ना रखने के कितने तरीके हैं। जैसे कांस्टेंट रखना है तो 2 ही तरीके थे, कांस्टेंट रखने के 2 तरीके क्या थे, मतलब कांस्टेंट रखना है तो एक ही तरीका था बेसिकली, तो उसके पास कैरेक्टरिस्टिक है, उसके पास है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को भी अगर आप क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, फिक्स कर दो, डायरेक्शन को भी आप फिक्स कर दो, दोनों चीज़ को अगर आपने फिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन नॉट कांस्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहली कंडीशन हो सकती है कि आप मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखो लेकिन डायरेक्शन को कांस्टेंट ना रखो। पहला केस, बात समझे, आप मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखो और डायरेक्शन को कांस्टेंट ना रखो, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट ना रखो, मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, लेकिन आप डायरेक्शन को कांस्टेंट रखो, डायरेक्शन को आप क्या रखो, कांस्टेंट रखो, तो भी कौन सी कैटेगरी चली गई, तो भी कैटेगरी चली गई है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो भी कौन सी कैटेगरी आ गई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट अभी तीसरा, आप दोनों को ही बदल दो भाई, दोनों को ही फिक्स मत रखो, टाइम के साथ साथ दोनों को चेंज कर पाते जाओ। तो ना मैग्नीट्यूड ही कांस्टेंट है और ना डायरेक्शन ही कांस्टेंट है, ना मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और ना ही डायरेक्शन कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक बात हो जाए, इन तीनों में से कोई भी एक बात हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आपने क्या किया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखा, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रखा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड होती है। तो आप स्पीड को कांस्टेंट रख रहे हो लेकिन डायरेक्शन को कांस्टेंट नहीं रख रहे हो, तो मुझे बच्चों इसका एग्जाम्पल तो बताओ ज़रा। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, जो अभी हमने देखा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है भाई, वेलोसिटी डायरेक्शन बेस्ड होती है। तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है तो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम कवर भी कर लेगा, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो ये कौन सा आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किस कैटेगरी में आ गया ये आ गया हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक और नाम क्या होता है बच्चों? एक्सिलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एक और नाम होता है बच्चों एक्सिलरेटेड मोशन। तो अगर कोई पूछे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा केस है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इट इज अ केस ऑफ एक्सिलरेटेड मोशन। उसमें भी कौन सा एक्सिलरेटेड मोशन, मतलब क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाम में यूनिफॉर्म, सर्कुलर मोशन में क्या है नाम में? यूनिफॉर्म। यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। पूरा मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है बस, ठीक है। सेकंड केस अभी जो हमने देखा था, सेकंड केस में हम क्या बोल रहे हैं? सेकंड केस में हम बोल रहे हैं कि भाई काम करो, अब स्पीड को बदलो, डायरेक्शन को कांस्टेंट रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन डायरेक्शन आपका क्या रहेगा? डायरेक्शन आपका फिक्स रहेगा। तो डायरेक्शन को कांस्टेंट रखो। तो ये एग्जाम्पल तो बड़ा सिंपल होता है। आप स्ट्रेट पाथ पे चलो, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाया था। तो स्ट्रेट पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे यहाँ पे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड पे, चलते चलते थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर अचानक से ब्रेक लगा दिए 5 मीटर पर सेकंड, फिर स्पीड अप हो गया आगे चल के, तो फिर हो गया 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्लो डाउन हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? चलते चलते स्ट्रेट लाइन में इसका जो स्पीड है, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो रहा है? वो बार बार चेंज हो रहा है। तो उसके चेंज होने से भी ये कैसा मोशन बन जाएगा? इट विल बिकम अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम क्या बोलेंगे? एक्सिलरेटेड मोशन। उसको क्यों बोलेंगे वो भी मैं बताता हूँ अभी। अब तीसरा केस हमने क्या देखा भाई? स्पीड को भी कांस्टेंट ना रखो, ठीक है। स्पीड को भी कांस्टेंट नहीं रखो और डायरेक्शन को भी कांस्टेंट ना रखो, ना स्पीड कांस्टेंट और ना ही डायरेक्शन कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऐसा जिगजैग मोशन कैसा भी हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कुछ भी है किसी भी मोमेंट पे, और डायरेक्शन भी हमेशा क्या हो रहा है? डायरेक्शन भी हमेशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सपोज 10 मीटर पर सेकंड पे, फिर यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड पे, फिर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड पे, फिर से यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड पे, और यहाँ पे किस में आ गया? यहाँ पे सपोज आ गया 10 मीटर पर सेकंड पे आ गया, और यहाँ पे सपोज किस पे आ गया? 3 मीटर पर सेकंड पे आ गया। तो डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एक और नाम क्या होता है बच्चों? एक्सिलरेटेड मोशन। क्यों होता है? उसका रीज़न ये है कि जब आप बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे ही आप बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? कि भाई जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी बराबर नहीं होंगी, है ना। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी बराबर नहीं है। फाइनल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। दोनों बराबर नहीं है, मतलब v इज नॉट इक्वल टू u। इसका मतलब हमारा जो v डेल्टा v है, v माइनस u होता है, तो वो ज़ीरो नहीं होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी तो एग्जिस्ट करेगी। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आप मीनिंग समझे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो किसके रिस्पेक्ट में होगी भैया? टाइम के रिस्पेक्ट में होगी। तो वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन का एग्जिस्टेंस लाता है, ठीक है। तो जब जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन है। आई बात समझ? तो एकदम सिंपल वर्ड्स में डिस्टिंग्विश अगर करने को बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया अनएक्सेलरेटेड मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगर आपको एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर है तो आप फटाफट समझ जाओगे कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं हुआ, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब सेम स्पीड से चल रहा है, फिक्स्ड डायरेक्शन में चल रहा है। अब जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने बोला एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसका मतलब निकल के आया कि वेलोसिटी में चेंज आया है, और वेलोसिटी में चेंज आया है मतलब या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आया, या तो डायरेक्शन में चेंज आया, या तो लगातार दोनों में चेंज आ रहा है।
आई ना बात समझ, वेलोसिटी में चेंज आ गया, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना भाई। तो ये हम लोगों ने बढ़िया तरीके से समझा अभी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक ये छोटा सा डायग्राम आपको ये समझाने के लिए दिया है। तो यहाँ पे आप देखो भाई, यहाँ पे 0 से 10 सेकंड में कितना चला, 50 मीटर, 10 से 20 सेकंड में 90 मीटर, 20 से 30 सेकंड में 180 मीटर, 30 से 40 सेकंड में 230 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो कार है ये कैसा मोशन कर रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। लेकिन कौन सी कैटेगरी वाला, अब मुझको देख के बताओ जरा, ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, ये आ गया आपकी उस वाली कैटेगरी में जिसमें डायरेक्शन तो फिक्स है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे अगर आप स्पीड निकालो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 50/10, 90/20, 180/30। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आप यहाँ पे उसका देख सकते हो कि भाई स्पीड लगातार चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। आई बात समझ में, कार की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है कांस्टेंट वेलोसिटी, डायरेक्शन में चेंज नहीं आया लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया। आई ना बात समझ। चलो भाई, तो आई होप आप सभी को ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर है कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। और अगले वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की, चेंज इन वेलोसिटी की, फिर उसके बाद बात करेंगे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की, ठीक है। तो तब तक बच्चों बने रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल पे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। और 9x चैंपियंस बैच को अपने फ्रेंड्स को भी आप बताइए, रेफर करिए कि यहाँ पे भाई 9th और 10th का बहुत बढ़िया एकदम क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है जो आपको स्कूल लेवल और कॉम्पिटिशन लेवल दोनों के लिए हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं हूँ आपका फिजिक्स एडुकेटर अंकुर शर्मा।